क्वेश्चन 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। विच ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी विल अरुण नीड टू यूज़ टू फाइंड आउट द आंसर? रिसर्च, फेयर टेस्टिंग, ऑब्जर्विंग ओवर टाइम, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग और पैटर्न सीकिंग। इन सब को हम मिक्सिंग मटेरियल जो कि पिछला चैप्टर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब अरुण जो है वो कौन सा तरीका यूज़ करेगा? अरुण विल यूज़ द फेयर टेस्टिंग। अच्छा जी, फेयर टेस्टिंग जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी को यूज़ करेगा। ठीक है। इन अ फेयर टेस्ट यू चेंज वन थिंग, मेयर और ऑब्जर्व वन थिंग एंड कीप द रेस्ट दी सेम। ये हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं फेयर टेस्टिंग को, कि हमने जिस चीज़ को टेस्ट करना होता है हम सिर्फ उसको चेंज करते हैं, बाकी हर चीज़ को हम इक्वल रखते हैं, बराबर रखते हैं। Is this test the thing you change is the liquid, the thing you observe is whether the solid will dissolve। मतलब इस टेस्ट में हम क्या करें, लिक्विड को चेंज करें और चेक करें कि सॉलिड डिज़ोल्व होता है या नहीं। टू मेक द टेस्ट फेयर व्हाट विल यू नीड टू कीप द सेम। ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें कैसे फेयर टेस्टिंग हो रही है हम उसको देख रहे हैं। अरुण विल नीड टू यूज़ फेयर टेस्टिंग टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज क्वेश्चन। ठीक है, ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जिसमें हमने फेयर टेस्टिंग की बात की है कि अरुण किसको यूज़ करेगा, फेयर टेस्टिंग टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर टेस्ट व्हाट विल यू नीड टू कीप द सेम। हम किस चीज़ को सेम रखेंगे? वी नीड टू कीप द अमाउंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड टेम्परेचर द सेम ईच टाइम। अगर हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करें वाटर के अंदर, फिर विनेगर के अंदर, कुकिंग ऑयल, लेमन जूस के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि हम 1 स्पून जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, 2 स्पून विनेगर के अंदर, 3 सॉल्ट के अंदर और 4 कुकिंग ऑयल के अंदर, और सॉल्ट जो है वो लेमन जूस जो है वो 4 स्पून, उसके लेमन जूस में 4 स्पून ऐड करें। हमने सब में इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व करनी है। ठीक है, सब में एक जितनी, और दूसरी चीज़ एक जितना लेना है इसको। अगर हम 1 लीटर वाटर ले रहे हैं तो 1 लीटर विनेगर, मतलब फॉर एग्जांपल, और 1 लीटर कुकिंग ऑयल, 1 लीटर लेमन जूस। सॉलिड और लिक्विड की क्वांटिटी सेम रखनी है। और थर्ड चीज़ क्या सेम रखनी है? टेम्परेचर इन सबको। अब ऐसा नहीं है कि इसको अगर हमने वाटर जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ले रहे हैं और विनेगर जो है वो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, सबको एक जितना। ठीक है, सबका जो टेम्परेचर है उसको सही सेम रखना है, सबको सेम डिग्री पे रखना है सब लिक्विड्स को। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है? दे शुड ऑल्सो स्टिर ईच मिक्सचर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। अब सॉल्ट है, अगर उसको हम वाटर के अंदर 2 दफ़ा उसको स्टिर कर रहे हैं तो विनेगर के अंदर भी हमने 2 दफ़ा स्टिर करना है। या अगर अमाउंट हम बढ़ा रहे हैं सॉल्ट को, अगर हम वाटर के अंदर जो स्टिर करते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व करने के लिए स्टिर ही करते हैं ना, ये हमने स्पून ली हुई है, इसको अगर हम 5 टाइम्स वाटर के अंदर स्टिर कर रहे हैं तो 5 टाइम्स ही हमने विनेगर के अंदर, 5 टाइम्स कुकिंग ऑयल, 5 टाइम लेमन जूस के अंदर। इस तरह से हमारा जो टेस्ट है वो फेयर टेस्ट होता है और वो सेम होता है। ओके हो गया, हर चीज़ को हमने सेम रखा हुआ है, सॉलिड को भी, लिक्विड को, टेम्परेचर को भी, और उनकी अमाउंट ऑफ स्टिर को भी। सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं हम लोग? सॉलिड चेंज कर रहे हैं। Not taste any of the materials you use in this investigation. Question 3. Why is it unsafe to taste the materials? It is unsafe to taste the materials and equipment because it may not be clean. हो सकता है कि वो साफ ना हो। Now do your fair test and write sentences to record your result. Use the word soluble and insoluble in your sentences like this. Salt is soluble in water and vinegar. Salt is insoluble in cooking oil. सही है, हमने तो डिज़ोल्व और नॉट डिज़ोल्व यूज़ किया। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वी कैन यूज़ सॉलेबल और इनसॉलेबल टर्म्स एज वेल। हाउ एम आई डूइंग? हैव अ लुक एट अनदर्स ग्रुप डायग्राम। हैव दे मेड इट अ फेयर टेस्ट? दूसरा जो ग्रुप काम करे आप उसको भी साथ से चेक करें। टेल देम इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स दे नीड टू कीप द सेम, यानी हमने दूसरे ग्रुप की भी हेल्प करनी है। ये हाउ एम आई डूइंग हमेशा सिखा रहा होता है कि हमने एक सिर्फ अपने ग्रुप को आगे लेके नहीं जाना, साथ वालों की भी हेल्प करनी है। इट कैन बी हार्ड टू सी वेदर अ सॉलिड हैज़ ऑल डिज़ोल्व्ड। डिड यू डू एनीथिंग टू मेक इट ईजियर टू सी? इज़ देयर एनीथिंग दैट वुड हैव मेड इट इवन ईजियर? ओके, तो
डिड यू डू एनीथिंग टू मेक इट ईजियर टू सी, ठीक है, कैसे पता चलता है, वी स्टिर द सॉलिड इनटू लिक्विड टू बी डिज़ोल्व्ड। दूसरा है, इज़ देयर एनीथिंग दैट वुड हैव मेड इट इवन ईजियर, कि हमें पता चल जाए कि सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व हो गया है। इफ़ द सब्सटेंस हैज़ कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड, यानी सॉलिड, अगर सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया है, नज़र ही नहीं आ रहा, एंड लिक्विड अपीयर्स क्लियर एंड यूनिफॉर्म, तो ये जो चीज़ है इसने ईजियर किया है, this have made easier to see that the solid has been dissolved into the liquid।